तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का, तो ए और बी मिलकर 60 यूनिट काम को एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे और बी और सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेंगे और सी और एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेंगे। 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये टोटल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 7.5 और इसमें ए को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो ए को निकालना है। तो बी और सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3.5 और ए जो है 3.5 के एफिशिएंसी से 60 यूनिट कार्य को करने में इसको काट देंगे 5 से, तो ये 7 और ये 120, तो 17 सही 1/7 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती है। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन के बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। दोनों शेष काम पूरा करती है, तो कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। रिया एक काम को 6 दिनों में पूरा करती है और संगीता एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 24 का, तो रिया पर डे 4 कार्य करेगी और संगीता पर डे 3 कार्य करेगी। अब रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन के बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। तो संगीता 3 दिन के बाद रिया के साथ शामिल होती है और रिया जो है सो काम शुरू कर देती है। तो रिया 3 दिनों तक पहले काम करती है, तो 4 के एफिशिएंसी के हिसाब से 3 दिन में रिया 12 यूनिट कार्य करेगी और फिर 3 दिन कार्य करने के बाद संगीता उसके साथ में शामिल हो जाती है। तो रिया और संगीता शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 24 और माइनस का 12, तो 12 यूनिट कार्य शेष बच गया है। और रिया और संगीता का एफिशिएंसी कितना है, रिया और संगीता का एफिशिएंसी हो जाएगा 7 काम पर डे कर रही है, तो शेष 12 यूनिट कार्य को 7 दिनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो रिया और संगीता मिलकर शेष कार्य को 12/7 दिनों में पूरा करती है और टोटल कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लगा होगा। तो कुल काम को पूरा करने में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, रिया और संगीता मिलकर 12/7 दिनों में जो शेष कार्य बच गया उसको पूरा करती है और 3 दिन पहले जो है रिया जो है सो 3 दिन तक अकेले कार्य करती है।
तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कुल कार्य 4 सही 5/7 दिनों में पूरा हुआ और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ए और बी एक काम को 15 दिनों में, बी और सी 30 दिनों में और सी और ए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी इसे 30 दिनों पूरा कर सकते हैं और सी और ए इसे 45 दिनों पूरा करते हैं। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 90 का। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेंगे और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे और सी और एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में 5.5 का काम करेंगे। तो वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो एक दिन में 5.5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक साथ 90 यूनिट कार्य को इसको काटेंगे 5 से और इसको भी काटेंगे 5 से। तो तीनों मिलकर 16 से ही 4/11 दिनों में काम पूरा किया और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने 5 दिनों में वह काम पूरा किया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 20 का। ए पर डे 1 का यूनिट कार्य करेगा और बी पर डे 2 यूनिट कार्य करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी एक दिन का हो जाएगा 3 यूनिट और सी की मदद से एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने 5 दिनों में वह काम पूरा किया। तो ए बी और सी मिलकर 20 यूनिट काम को एक साथ करते हुए 5 दिनों में कंप्लीट किया। तो एक दिन में तीनों मिलकर 4 यूनिट काम करता था। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी 3 यूनिट काम कर रहा है। तो सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1 और 1 के एफिशिएंसी से 20 कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। 2 दिन के बाद कुछ तात्कालिकता के कारण काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? किसी काम को 12 दिनों पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। तो 8 श्रमिक 12 दिनों में 96 यूनिट कार्य करते हैं और 2 दिन बाद कुछ तात्कालिकता के कारण काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है। यानी कि 8 श्रमिक जो है 2 दिनों तक तो कार्य करता है। तो 2 दिनों में 16 यूनिट कार्य करेगा और काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है, जिसके कारण और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 8 श्रमिक 12 दिनों में 96 यूनिट कार्य करते हैं और 8 श्रमिक 2 दिनों में 16 यूनिट कार्य करते हैं। अब शेष कार्य
80 यूनिट कार्य जो है वो शेष बच जाता है और इस 80 यूनिट काम को अगले 2 दिनों में समाप्त करना है। 80 यूनिट कार्य को 2 दिनों में समाप्त करना है। 8 श्रमिक पहले से हैं, तो और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 32 और श्रमिकों की आवश्यकता होगी और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 16 को। अखिल एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अखिल एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 24 का। अखिल का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1 और श्याम का एक दिन का कार्य हो जाएगा 2। तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर 8 दिनों में काम पूरा करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सपना अकेले काम करते हुए एक काम को 12 घंटे में पूरा करती है। यदि सपना और रिया अपनी अपने नियत चाल के साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 घंटे में पूरा करती है तो रिया अकेले काम करते हुए इसे कितने घंटे में पूरा कर सकती है। सपना अकेले एक कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है और सपना और रिया साथ मिलकर इस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 48 का। सपना एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगी और सपना और रिया मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगी। तो दोनों साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 घंटे में पूरा करती है। रिया अकेले काम करते हुए इसे कितने घंटे में पूरा करेगी। तो रिया का निकालना है, तो सपना और रिया 6 घंटे में पूरा कर रही है और सपना 4 घंटे में पूरा कर रही है। तो रिया अकेले इस कार्य को रिया एक दिन में दो यूनिट कार्य करेगी। तो 48 यूनिट काम को 2 के एफिशिएंसी से 24 दिनों में पूरा करेगी और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सोविता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकती है जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि सोविता और सरोज दोनों मिलकर काम करें तो पेंटिंग का पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोविता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा करती है और सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा करती है। अब दोनों का टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो सोविता का हो जाएगा 3 यूनिट पर आवर और सरोज का हो जाएगा 4 यूनिट पर आवर। सोविता 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य करेगी और सरोज 1 घंटे में 6 यूनिट कार्य करेगी, 4 यूनिट कार्य करेगी। यदि सोविता और सरोज दोनों मिलकर काम करें तो पेंटिंग का काम पूरा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो 8 सही 4/7 दिनों का 8 सही 4/7 घंटों का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है।
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 8 दिनों में किया जाता है। 6 पुरुष और 4 महिला इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो एक पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में करता है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। एक महिला एक कार्य को 8 दिनों में करती है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा महिला का 1/8। तो एक पुरुष एक दिन में 1/12 कार्य करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 1/12 गुने का हो जाएगा 6। और एक महिला एक दिन में 1/8 कार्य करती है, तो 4 महिला एक दिन में 1/8 और गुने का हो जाएगा 4। तो 6/12 प्लस का हो जाएगा 4/8। अब इस दोनों को काटेंगे तो ये कटेगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 + 1। तो दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कंप्लीट करेगी और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। x और y एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x और z कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? x और y मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 24 का 72। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 72। तो एक दिन में x और y मिलकर 4 काम करेगा और y और z मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। यदि वह तीनों उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर 72 यूनिट कार्य को 12 दिनों में पूरा किया, तो पर डे कितना काम किया? पर डे जो है सो 6 यूनिट कार्य किया। तो x और z कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? x, y और z मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं, तो हमको x और z का निकालना है। तो पहले हम x का निकालेंगे, तो yz एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो x का हो जाएगा 3 यूनिट और x और y एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो z का हो जाएगा 2 यूनिट और x और z मिलकर 72 यूनिट कार्य को 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 5 के एफिशिएंसी से 14 पंचे हो जाएगा 70 और 2 हो जाएगा 72। 14 से ही 2/5 दिन में कंप्लीट करेंगे और ऑप्शन नंबर 2 सही है।